हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.2 का 12 से लेके 16 तक का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन हम करेंगे। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का था कि MNP तीन रेखाएं इस प्रकार है कि P समानांतर M है और N जो है P पर लंब है, N लंब P है। ठीक है, चलिए इस प्रकार क्या है, कुछ फिगर आपका है, ये P है, ये M है और P पर क्या है, N लंब है। क्या N क्या है, लंब है। चलिए ठीक है, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि N जो है M पर लंब, इसलिए हमने क्या किया, इसको लंबा बना लिया। ठीक है, अब इसको देखिए क्या समझने के लिए, यहाँ पर लंब है यानी 90 डिग्री है, यानी नीचे भी लंब है, तो इसको मान लेते हैं एंगल 1। अब इसको मान लेते हैं हम एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हमको बनाने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है। अब क्या दिया है भाई, तो वो लिखेंगे कि P समानांतर NM है और क्या दिया है कि N जो है लंब है P पर। ठीक है, तो सिद्ध करना, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है उसको हम देखेंगे कि सिद्ध करना है कि N जो है लंब है M पर, यानी N क्या है, P पर तो लंब है ही, साथ में साथ क्या है, N जो है लंब किस पर है, M पर भी है। तो आपको देखना है, तो चलिए प्रमाण देते हैं। क्या है, प्रमाण देखेंगे तो क्या है, प्रमाण दिया कि N लंब है P, जो दिया है बस उसी से हम चलते हैं। क्या है कि दिया हुआ है, जब लंब है मतलब क्या है कि एंगल 1 का जो मान होगा वो 90 होगा, जिससे लंब है मतलब क्या है, वो कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसीलिए क्या दिया है कि P समानांतर M, क्या है, P समानांतर है M, ये भी क्या है आपका दिया है। तो समानांतर के शर्त से क्या हो जाएगा कि एंगल 2 जो हो जाएगा एंगल 1 क्या के बराबर होगा। कैसे हम कहेंगे, एकांतर अंतः कोण से। कैसे होगा, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, हो जाएगा ना, जानते तिरछा है तो थोड़ा क्या होगा, एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 2 का मान एंगल 1 का मान कितना, 90 डिग्री के बराबर। जब 90 डिग्री है मतलब N जो है M पर भी क्या है, लंब, इसीलिए क्या हो जाएगा, N लंब है M पर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फैला दें, आपको जहाँ भी फैलाना हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दो रेखाओं किन किन दिशाओं में समानांतर होती है, किसी एक को सिद्ध करें। कोई एक प्रमेय आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सब कौन कौन तीन शर्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि एकांतर अंतः कोण के युग्म बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखना है, क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा है कि क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। यदि संगत कोण बराबर होता है तो इन दशाओं में रेखाएं क्या समानांतर होती है। यदि अंतः कोण बराबर हो तो इन दशाओं में क्या रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तीसरा शर्त है कि एक ही तरफ के अंतः कोण क्या होते हैं, एक ही तरफ के अंतः कोण, क्या एक ही तरफ के अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तरफ के अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इस दशा में भी क्या होता है, जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है। अब क्या है कि इन तीनों में से आपको क्या करना है, किसी एक को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो हमको क्या करना है कि सिद्ध करना है। तो याद रखें कि जो पहला जो हमने लिखा कि ये आपका प्रमेय 8.2 है, ये आपका प्रमेय 8.4 है, ये आपका जो है ये आपका प्रमेय 8.5 ही है। ठीक है, क्या है आपका प्रमेय 8.5, सॉरी ये प्रमेय नहीं, सॉरी ये जो है आपका प्रमेय 8.4 ही है। ये आपका प्रमेय नहीं है, ये आपका अभिगृहित है। क्या है, अभिगृहित 8.4। तो आप जाकर क्या, यदि आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इन तीनों में से किसी को क्या कर सकते हैं, किसी को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए तो हम इसी को सिद्ध कर लेते हैं। संगत कोण युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम आ चुके हैं अभिगृहित 8.4, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको क्या कर चुका है, बता चुके हैं। तो अभिगृहित आपका ये है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए क्या है, किसको सिद्ध करना समझ लेते हैं। आप खुद से बना लीजिएगा कि माना दो रेखाएं L तथा M है, LM और NP दो रेखाएं जो तिर्यक रेखा AB लाइन पर क्या गिरा।
तो जी एच, जी क्या है, यानी जो ए बिंदु एल पर गिरता है तो ये है जी और ये है एच। तो इस प्रकार गिरती है कि एंगल एक जो है एंगल दो के क्या है बराबर, यानी ये कोण है, ये कोण क्या है बराबर है। तो जब यही दोनों बराबर हो गया यानी संगत कोण बराबर हो गए, तो इसके कारण क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नीचे की आकृति में एल और एम क्या है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तथा पी और एल जो आपकी लाइन है वो समानांतर है, और क्यू है जो एम की क्या है समानांतर है। तो साबित कीजिए कि पी और क्यू भी क्या है प्रतिच्छेद, यानी ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है। तो साबित कीजिए ये दोनों भी क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है। तो चलिए क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध डायरेक्ट सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है कि एल और एम क्या है, एल और एम क्या है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, दो प्रतिच्छेदी क्या है रेखाएं हैं, क्या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तथा क्या हो जाता है कि P समानांतर है L के, और क्या है कि Q समानांतर है M के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि सिद्ध क्या करना है कि P तथा Q भी क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों भी क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, हम प्रमाण देंगे। क्या देंगे, प्रमाण हम देंगे कि एल और एम क्या है, एल और एम क्या है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या एल और एम क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जिसके कारण क्या हो कि P समानांतर एल हो जाता था और Q समानांतर एम क्या है आपका ये दिया हुआ है। जो प्रश्न दिया हम क्या है उसी के हिसाब से लिखेंगे ना। यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ था ना कि प्रमाण में क्या है कि P तथा एल क्या, एल तथा एम क्या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। साथ में क्या था कि P समानांतर एल है और Q समानांतर एम है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। यदि क्या है यहाँ पे देखें कि यदि P रेखा क्या है कि बढ़ाया जाए, ये जो L लाइन था इसको भी क्या था ये बढ़ाया गया, ये इतना लंबा क्या था नहीं था, तब जाकर ये Q पर गिरा। तो यदि हम P रेखा को भी क्या है कि बढ़ाएं तो ये रेखाएं क्या होगी कि Q पर समानांतर होकर क्या होंगी, गिरेंगी। और इस प्रकार क्या है कि ये जो P लाइन है ये Q को भी क्या करेगी, प्रतिच्छेद कर देगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि रेखा P को क्या स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जाए, यदि क्या है कि रेखा P को स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जाए, क्या हो गया बढ़ाया जाए, तो वह रेखा क्या, वह रेखा Q को क्या है, Q को एक बिंदु पर क्या करेगी, एक बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर क्या करेगी काटेगी। आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में क्या करेगा, एक बिंदु पर काटेगा। अतः हम कह सकते हैं कि P तथा Q, क्योंकि क्या है P काटा Q पर, तो इसके कारण क्या होगा P तथा Q दोनों क्या होगी दूसरे को प्रतिच्छेद, यानी ये रेखा, यानी अगर ये रेखा है तो Q काटेगा P को, P अगर बढ़ रहा तो क्या करेगा Q को काटेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अतः P तथा Q दोनों क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, दोनों क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। या लिख सकते हैं कि P तथा Q भी, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं कि P तथा Q क्या है भी, ये लिखिए P तथा Q भी क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से किसी एक पर लंब हो, क्या हो, यदि कोई समांतर रेखा क्या एक पर क्या है लंब हो, मान लेते हैं इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। ठीक है, किसी एक पर क्या है कि लंब है, ये ऊपर लंब ले लीजिए चाहे नीचे लंब आप ले लीजिए। ठीक है, इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, कहता है तो सिद्ध कीजिए वो दूसरी रेखा पर भी लंब होगी, यानी इसको यदि हम बढ़ाएं तो क्या होगा, ये दूसरी रेखा पर भी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसको मान लेते हैं एंगल 2 मान लेते हैं। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि दिया है, क्या है दिया है। अब जो दिया है उसको हम लिखेंगे ना कि P क्या है समानांतर है Q के, तथा क्या हो जा रहा है कि R जो हो रहा है वो लंब हो जा रहा है P पर। मैं कहता कि R जो क्या है लंब है P पर। चलिए किरण है, सॉरी रेखा है, तो इसको क्या है तीर एरो आपको देना क्या जरूरी है। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो सिद्ध
करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना कि आर क्या है, जो लंब है वो क्या है, क्यू पर। क्या है, लंब क्या है, आर को ना क्या क्यू पर लंब है, यानी पी पर तो लंब है, साथ में साथ क्या है, क्यू पर भी लंब है। तो चलिए प्रमाण देते हैं। अब प्रमाण में क्या हम लिखेंगे कि जो दिया कि पी समानांतर क्या है, क्यू है। ये क्या है, आपको दिया है तो समानांतर है, जो कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल एक जो हो जाएगा, यानी एंगल दो होगा बराबर एंगल एक के बराबर हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो एकांतर अंतः कोण से। कैसे होगा, एकांतर अंतः कोण से क्या हो जाएंगे कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल दो का ही मान होगा जो एंगल एक का मान के बराबर है। तो एंगल एक का मान कितना, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री है मतलब क्या है, लंब है। तो दो किस पर लंब है, क्यू पर। तो यानी क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा लंब हो जाएगा क्यू पर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में तो आई होगी। चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है, यानी ए बी क्या है, समानांतर क्या है, सी डी के है। तो ये दोनों क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। यदि हम क्या इसको थोड़ा सा हम आगे यदि बढ़ा के देखें तो क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी ना। इस प्रकार है ये, तो ऐसे ये सम चतुर्भुज वगैरह नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ में कहता है कि ए डी समानांतर है बी सी के, यानी मान लीजिए ये क्या, ये बाकी ये क्या हो जाएगी, उसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो सिद्ध करना है कि एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी सी बी। यदि इसको हम ध्यान से रफ फिगर बनाए तो ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार है ये, मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, चतुर्भुज नहीं, याद रखना, ए बी सी डी। ठीक है, दो रेखाएं तो दो इसकी तिर्यक, यदि ये दोनों रेखाएं तो ये दोनों क्या इसकी तिर्यक, यदि ये दोनों रेखाएं तो ये दोनों क्या इसकी तिर्यक हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको इस प्रकार समझना है। तो हम लिखेंगे कि दिया है। अब जो दिया है सबसे पहले हम क्या उसको प्रायोरिटाइज हम करेंगे कि ये भी क्या है, समानांतर है सी डी के, तथा साथ में क्या दिया है कि ए डी क्या है, समानांतर है बी सी के। अब क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे ना। तो सिद्ध करना है क्या कि एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी सी बी, यानी एंगल डी ए बी यानी ये कोण बराबर डी सी बी, ये कोण क्या है, दोनों क्या है, बराबर हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, प्रमाण देंगे। तो प्रमाण में हम क्या है, बारी बारी से जो हमारा दिया गया है उससे हम चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे ए बी समानांतर सी डी, ये क्या है आपका दिया है। तो इसके कारण जब ये समानांतर है, यानी क्या है, ए बी क्या है, ए बी समानांतर है सी डी के, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी सी ये कोण और डी सी बी ये कोण क्या हो गए, 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा क्या है, अंत एकांत एथी क्या है कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर का अंतः कोण, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है ना इस प्रकार। तो ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर का अंतः कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नहीं। और ये कैसे होगा कि तिर्यक रेखा के क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण से, ठीक है, क्या होंगे, 180 डिग्री होगा। चले पुनः चलते हैं हम दूसरा, यानी इससे ए डी समानांतर बी सी से। ये भी क्या है आपका दिया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा कि एंगल डी ए बी यानी ये कोण और आपका ये कोण, ठीक है, प्लस एंगल डी सी बी यानी ये कोण और ये कोण, ठीक है, इसको नहीं, ये दोनों, ठीक है, बराबर ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये होगा समीकरण 2। तो ये कैसे होगा, तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप पर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि समीकरण का एक और बराबर, ये भी 180 तो इधर भी 180, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जब समीकरण का एक और बराबर है तो दूसरा और भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी बराबर एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी। देखिए डी सी बी इसमें भी, डी सी बी इसमें भी, तो खत्म। तो क्या बच गया है आपका, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ए बी, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए गलत हो गया। देखिए यहाँ पर
यहाँ पे एक चीज़ गलत होगी, इसको डाल के इसे यहाँ पे होगा ABC, सॉरी यही चीज़ हमने यहाँ पे उतार दिया, तो ABC हो जाएगा, तो सुधार लीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि ABC यानी ये कोण क्या है, इस कोण की क्या है, बराबर है, ठीक है, ये दोनों ऐसे, ठीक है, तो ABC हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम DCB नहीं, इसको सुधार लेना, सुधार लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि एंगल DAB प्लस एंगल ABC, पहले इसी को हमने लिख लिया, फिर इसको लिख लेते हैं एंगल ABC प्लस एंगल DCB। चलिए तो ABC से ABC खत्म, तो क्या बच जाएगा आपका एंगल DAB बराबर एंगल DCB, या आप लिख सकते हैं कि एंगल DCB बराबर एंगल, देखिए ऊपर में इतना ही दिया है आपका, DAB ही दिया है बराबर DCB, तो इतना तो हमारा आ ही रहा है, तो यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक तिर्यक रेखा दो निर्दिष्ट कोणों M तथा N, ठीक है, एक निर्दिष्ट रेखा जिस पर क्या है कि दो कोण बने हुए हैं आपके, ये M है, ठीक है, दो कोण क्या है बने हुए हैं, इस प्रकार काटते कि तिर्यक है एक ही ओर का अंतःकोण समान है, कि एक ओर का अंतःकोण क्या है, समान है, तो कहता है क्या M समानांतर M होगा, यदि बाई चांस हमने ऐसा ले लिया, तो यदि ऐसा होता तो, ठीक है, क्या हो, ऐसा हो, ठीक है, अंतःकोण हो, तो क्या ये बराबर होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में आपको समकोण नहीं पूछना है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अब कहीं क्यों, क्योंकि क्या है कि यदि सीधा खींचा जाएगा, लंब डाला जाएगा तब तो बराबर होगा, लेकिन यदि तिरछा लंब डाला गया, तिरछा डाला गया, तो कभी भी जो ये दोनों कोण होगा वो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। M समानांतर N तभी होगा, क्या होगा, M समानांतर, क्योंकि पूछता है कि किस कंडीशन में होगा, तो M समानांतर N तभी होगा जब तिर्यक रेखा, क्या होगा, तिर्यक रेखाओं M तथा N, रेखाओं M तथा N पर क्या होगा, लंब होगा। जब तक लंब नहीं होगा, क्योंकि लंब होने पर क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि एक ही ओर का अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर बाई चांस ये 100 डिग्री, ये 80 डिग्री आएगा, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। तो यही लिखना है आपको कि ये नहीं होंगे तभी होगा जब क्या होगा कि ये क्या होगा कि एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।